हेलो गाइस, कैसा आप सब लोग। आज ये मेरा 5वां वीडियो है। जस्ट आई एम मेकिंग नाउ। लेकिन पढ़ाई के अलावा भी मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। आपके लाइफ में आपके कुछ गोल, आपके कुछ एम्स, कुछ टारगेट होते हैं। नहीं है तो इन्हें सबसे पहले सेट करिए आप। उस सेट करने के बाद में आप उसी के पीछे आप अपने पेशेंस के साथ, स्ट्रगल के साथ, संघर्ष के साथ और संकल्प के साथ लग जाइए। अगर आपका संकल्प बना तो आपका संघर्ष, आपका स्ट्रगल भी बन जाएगा। लेकिन उसके बाद में जैसे ही आप अपना गोल सेट करते हो और उसके बीच में जब आपका स्ट्रगल बनता है, तो जो रास्ता आप चलते हो और उससे रास्ते में से जो आप सीखते हो, जो आप लर्निंग करते हो, वो बहुत बेस्ट होती है। यानी उस लर्निंग प्रोसेस में से जो निकल कर निचोड़ आता है ना, जो निचोड़ आएगा ना निकल कर, वो बेस्ट होगा। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी फॉर यू। क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज ए हैबिट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द दैट थिंग। देखो, फर्स्ट सेंटेंस, आई एम ऑनेस्ट। आई एम ऑनेस्ट यानी कि अगर आप ईमानदार हो तो आपको सबसे पहले यूज लेना आई एम ऑनेस्ट। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो एक पक्षी की तरह, तो आपको यूज लेना आई एम अर्ली बर्ड। आई एम अर्ली बर्ड, आपको अर्ली बर्ड का यूज करना है। उसके बाद में अगर आप भगवान में, गॉड में जब विश्वास रखते हैं, काफ़ी पूजा पाठ चलते हैं, काफ़ी आराधना वगैरह चलती है, तो रियल में आप विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर, और होना भी चाहिए, तो आई एम थिस्ट, आई एम थिस्ट का यूज रखते हैं कि मैं एक आस्तिक हूँ। आई एम थिस्ट। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, नास्तिक है, तो आपको एथिस्ट का यूज लेना है। यानी आई एम एथिस्ट, यानी मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता हूँ। सेकेंड सेंटेंस देखें, आई एम फंड ऑफ टेकिंग आइसक्रीम। अगर आप किसी चीज़ के शौकीन हो तो आपको बोलना, आप आइसक्रीम के शौकीन हो तो आपको बोलना आई एम फंड ऑफ टेकिंग आइसक्रीम। अगर आप ड्रेसिंग स्टाइल के शौकीन हो तो आपको बोलना आई एम फंड ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल। अगर आप सिंगिंग सॉन्ग के शौकीन हो तो आपको बोलना आई एम फंड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। अगर आप इंग्लिश बोलने की शौकीन हो तो आपको बोलना आई एम फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यू कैन सी थर्ड लाइन, आई एम सिक ऑफ स्ट्रे एनिमल। स्ट्रे एनिमल का मतलब होता है यहाँ पर आवारा पशु। जो आवारा पशु जो सोसाइटी में घूमते हैं बाहर की तरफ, आपने डॉग्स वगैरह कुछ नोटिस किया होगा, तो उसके लिए आप बहुत परेशान होते हैं। अब वो आपके बाद पीछे बहुत ही भागते हैं, तो आपको यूज लेना है आई एम सिक ऑफ स्ट्रे एनिमल। मैं स्ट्रे एनिमल यानी आवारा पशुओं से बहुत परेशान हूँ। अगर आप महंगाई से परेशान हैं, यानी इन्फ्लेशन से आप परेशान हैं, तो आपको यूज लेना है आई एम सिक ऑफ इन्फ्लेशन। यानी मैं महंगाई से बहुत परेशान होता हूँ। जब भी मैं प्याज के लिए यानी ओनियन के लिए 30 रुपये जेब में डाल के ले जाता हूँ, पता लगता है कि वो 40 रुपये किलो हो गए, तो वो 10 रुपये मुझे ही भुगतने पड़ते हैं। तो वो इन्फ्लेशन है। 10 रुपये की जो महंगाई बढ़ी है वो इन्फ्लेशन है। आई एम सिक ऑफ इन्फ्लेशन, मैं महंगाई से काफ़ी परेशान हूँ। पावर कट की अगर मैं बात करूँ, जब भी आप पढ़ाई वगैरह करते हैं या कोई आपके बिजी वर्क वगैरह चलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटिव होते हैं, वहीं सारे काम आपके प्रॉपर होते हैं। जैसे ही लाइट चलेगी, पंखा बंद, लाइट बंद, अंधेरा, आप काफ़ी परेशान हो गए, तो वो पावर कट का काम है। यानी बिजली चली गई, पावर कट, तो बिजली से आप परेशान हैं, तो आई एम सिक ऑफ पावर कट। और आपको पता है मई जून में काफ़ी गर्मी पड़ती है, और जब लाइट चली जाती है तो फैन, एसी सब बंद, कूलर, तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। आई एम सिक ऑफ पावर कट। उसके बाद में मैं एक्शन, पार्टिसिपल्स और कुछ वर्ब की बात करूं, तो देखो कैसे इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले चीजल। चीजल आपकी क्या होता है, देखना यहाँ पर। चीजल कुछ इस टाइप में रहता है, ये चीजल यानी छेनी। चीजल यानी रहती है छेनी, जिस पर हथौड़े से वार यानी हैमर से वार किया जाता है, जिसे हमर कहते हैं। रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज पाना जिससे कुछ बोल्ट वगैरह खोले जाते हैं, ओपन किए जाते हैं, वो रेंज पाना होता है। प्लायर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ प्लास की बात हो रही है, यानी चिपटे की बात हो रही है। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए आपको प्लास या चिपटे की ज़रूरत होती है, तो उसे प्लायर बोला जाता है, चिपटे को या प्लास को। स्क्रू ड्राइवर का मतलब होता है, अगर यहाँ नट होगा तो आप स्क्रू ड्राइवर को लेकर उसको खोलते हैं, तो वो पेचकस होता है, तो स्क्रू ड्राइवर एक पेचकस है। अगर मैं बात करूँ हमर की, हमर यानी होता है हथौड़ा, हथौड़े को मारा जाता है छेनी पर,
अब मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की। देखो क्या कह रहा है, सैंड पेपर। सैंड पेपर का मतलब होता है यहाँ रेजमार। रेजमार वो जिसको लकड़ी पर घिसना चाहिए, जिससे लकड़ी एकदम स्मूथ यानी कि क्लीन यानी प्लेन हो जाती है, जिसे कहते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर के बाद में मैंने लिखा साल्ट शेकर। साल्ट शेकर का मतलब होता है यहाँ पर नमक का डिब्बा। साल्ट यानी नमक, शेकर यानी डिब्बा, नमक का डिब्बा। तो इसके लिए आप और भी डिब्बों का यूज कर सकते हैं। यह साल्ट शेकर है। टेनर, टेनर का मतलब यहाँ होता है 10 रुपए से, यानी 10 रुपीज। और फाइबर का मतलब होता है यहाँ 5 रुपए से। फाइबर का मतलब होता है यहाँ 5 रुपए से। टेनर का मतलब 10 रुपए और फाइबर का मतलब 5 रुपए। मोबाइल का आपको पता ही है। मैं बात करूँ नेल क्लिपर की। नेल क्लिपर का आपको पता है यूज किया जाता है नाखून वगैरह काटने के लिए, यानी नेल आपके काटने के लिए जो चीज़ यूज में ली जाती है वो नेल क्लिपर होता है, यानी नेल कटर। नेल क्लिपर जिसे बोलते हैं, नेल कटर भी बोलते हैं और नेल क्लिपर भी बोलते हैं। मैं बात करूँ रेड रेपर की। रेड रेपर वो जिसमें आप चूहे को पकड़ते हैं और जिसमें चूहा फंस जाता है, वो रेड रेपर होता है। मैं बात करूँ एक्स्ट्रा पेन की। जब कभी आप स्कूल का या किसी भी जॉब के लिए कोई काम करते हैं तो आपका पेन कभी खत्म हो गया तो आप किसी दूसरे फ्रेंड से बोलते हैं आपके पास में एक्स्ट्रा पेन है, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन। वो बोलेगा है, तो आप उससे लोगे, वो एक्स्ट्रा पेन होता है आपका। देखो इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके डू यू हैव ए सीजल, क्या आपके पास छेनी है। अगर आपके पास है तो सबसे पहले आप चेक करोगे, तो लेट मी चेक, पहले मैं चेक करता हूँ। नहीं है तो आप बोलोगे सॉरी आई डू नॉट हैव ए चीजल, मेरे पास चीजल नहीं है। बट आई थिंक ही हैज ए चीजल, यानी लेकिन उस पर्सन के पास है, तो आप उस पर्सन को बोलोगे ही हैज ए चीजल, उसके पास चीजल है, मैं ये सोचता हूँ। यानी कि हैव का मैंने यहाँ यूज इसलिए किया, आप इस नोटिस को समझना, जो मैंने इसे नोटिस किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव, आपको कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है जिसे आप छू रहे हैं, जो आपके पास में पड़ी है, चाहे एप्पल हो, सेब हो, पंखा हो, फैन हो, कूलर हो, कॉपी, किताब, लट्टू, बोर्ड, पेन, पेंसिल, जो भी हो आपके पास में जो रखी है या आपके पास में जो है, मनी वगैरह, पर्स वगैरह जो भी, उसके लिए हैव से आपका क्वेश्चन आंसर बनेगा। जी हैव 10 रुपीज जो भी है, तो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डू यू हैव ए सैंड पेपर। सैंड पेपर यानी रेजमार आपके पास है। अगर आपके पास है तो पहले चेक करो, लेट मी चेक, मैं चेक करता हूँ पहले अंदर। नहीं है तो सॉरी आई डोंट मैंने डोंट का यहाँ यूज ऐसे किया है, मैंने डू प्लस नोट को जोड़ दिया आपस में। डू प्लस नोट को आपस में जोड़ते हैं तो डोंट बन जाता है। आई डोंट हैव ए सैंड पेपर, मेरे पास सैंड पेपर नहीं है। बट यानी लेकिन, आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, ही हैज ए सैंड पेपर, लेकिन उसके पास सैंड पेपर है, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, डू यू हैव ए टेनर। टेनर का मतलब 10 रुपए। आपके पास में 10 रुपए है क्या, वो चेक करेगा। वो पहले जेब, पॉकेट वगैरह चेक ही करेगा, जेब में हाथ डाल के पहले चेक करेगा। तो सबसे बोलेगा वो लेट मी चेक, नहीं है तो सॉरी आई डोंट हैव ए टेनर, बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, सी हैज ए टेनर, यानी उस लड़की के पास है। यहाँ मैंने सी का यूज किया है। अपन गर्ल्स के लिए लड़की के लिए यानी गर्ल्स के लिए सी का यूज करते हैं और लड़के के लिए ही का यूज करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, डू यू हैव ए नेल क्लिपर। क्या आपके पास नेल कटर यानी नाखून काटने वाला नेल क्लिपर है। पहले वो चेक करेगा, लेट मी चेक, नहीं है तो सॉरी आई डोंट हैव ए नेल क्लिपर, डोंट हैव ए नेल क्लिपर। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, ही हैज ए नेल क्लिपर, लेकिन उसके पास नेल क्लिपर है। लाइफ में आप खुश रहिए, हमेशा आनंद लीजिए इस लाइफ का, अपने पेशेंस के साथ अपने टारगेट के लिए लगे रहें, और जैसे ही आपको अपना टारगेट अचीव होगा तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। इसीलिए एक पेशेंस के साथ उसके साथ लगे रहिए। तो लास्ट में मैं अपने टॉपिक के लिए यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी फ्रेंड्स है, आपके जो भी रिलेटिव है, उन सभी को मेरे वीडियो सेंड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।